किवदंती में पूर्वी सागर के छोर पर एक विशाल फुसांग वृक्ष है। उसी फुसांग वृक्ष के नीचे गुइशु का रहस्यमयी लोक बसता है। नश्वर लोगों का अटूट मोह यहाँ संचित होकर 100 वर्षों में भटकती आत्मा बन जाता है। उनमें सबसे शक्तिशाली लिंगजू कहलाया, जिसके आगे सब झुकते हैं। इस युग का लिंगजू जन्म से ही एक आत्मा है और कई पीढ़ियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस लिंगजू को नश्वर दुनिया में घूमना पसंद है, जहां वो इंसानों के सुख दुख को देखती है। और इस बार लियांगजू ही उसके आराम करने और नाटक देखने की जगह है। वह अमर है, पर न रंगों को देख सकती है, न स्वादों को, और न ही संवेदनाओं को महसूस कर सकती है। उसकी 5 इंद्रियां लुप्त है। सैकड़ों साल पहले शिन छिंगोंग नामक शिन ने कहा था कि पोवांग तलवार का मालिक ही शायद यह शाप तोड़ सकता है। शाप तोड़ने वाला ही उसे उसकी 5 इंद्रियां लौटा सकता है। लेकिन आज के समय में वे पुरानी बातें कहीं खो चुकी हैं। यहां तक कि खुद लिंगजू भी उन्हें लगभग भूल चुका है। स्पर्श महसूस नहीं होता, थोड़ा जोर से मार दिया। लियांगजो के लोग, घबराओ मत। आज से हमारी दालियांग सेना इस शहर को अपने कब्जे में लेगी। हम ताबाई सेना शहर के सभी लोगों की रक्षा करेंगे। ये पोवांग तलवार 300 साल पहले बिना मालिक की ये जादुई तलवार एक छोटे सेनापति के हाथ में कैसे है? सेनापति, बेजो लोगों ने पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया। क्या आप हमें बचाने आए हैं? धन्यवाद सेनापति जी। धन्यवाद सेनापति जी। सेनापति, धन्यवाद सेनापति। सेनापति, शुक्र है कि आप लोग आ गए। कन्या, जरा अपना खून पूछो।
सच में ये बस एक आम इंसान है। ये शरीर बहुत कमजोर है। अरे मैं बस उस बच्चे को इन्हें ले जाओ और अच्छे से देखभाल करो। आज शहर में सैन्य की व्यवस्था ठीक करेंगे। सुरक्षकों के अलावा बाकी सभी शहर में ही रहेंगे। बचे हुए नागरिकों को बचाएंगे। अगर कोई चोरी या लूटपाट करता दिखा तो उसे सैन्य कानून से सजा मिलेगी। 300 सालों से इस पोवांग तलवार ने किसी को अपना मालिक नहीं चुना। क्या तुम इसके मालिक हो? इस बार हमने दुश्मनों पर हमला किया जिससे वे बुरी तरह हार गए। गुस्से में उन्होंने पीछे हटते हुए नरसंहार किया। दुश्मनों का कारण है, पर आखिरकार हमें यहां पहुंचने में बहुत देर हो गई। इस बार हमने कितने लोगों को खोया? आधे से ज्यादा मारे गए और अब 4000 से भी कम सैनिक बचे हैं। भाई, आपने अभी सेनापति का पद संभाला है। सेना का मनोबल स्थिर नहीं है। अगर जोंग सेना ने अभी हमला किया तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी बीमारी, क्या हाल ही में कोई परेशानी हुई? आज का मौसम काफी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। लगता है साफ मौसम तुम्हें पसंद नहीं है। छोटे सेनापति की तो जरूर कुछ और ही योजना। मैं रोयान हूँ। बहुत समय बाद मिले परम पूर्वज। इस बार मैं यहाँ आया हूँ ताकि आखिरकार मैं आपकी सेवा कर सकूं। एक व्यक्ति का पता लगाओ, राजशाही दरबार का है, जिसके पास पोवांग तलवार है। वो वांग तलवार दुनिया में आ गई है। उसका मालिक कौन है? मैं महान लियांग की ताबाई सेना का सेनापति जिया होई हूँ। शत्रु दर्रे के पार पीछे हट गए हैं। आज लियांग झो पुनः दालियांग में लौट आया है। हम साबाई सेना आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। झोंगझुम। धन्यवाद सेनापति, धन्यवाद। मेरे रहते मैं हर दिन इस शहर की जनता की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस बची है, मैं लियांग झो की रक्षा अवश्य करूंगा। दिन रात शांति बनी रहे। जल्दी बर्फबारी होने वाली है। मैं तुम्हें रात रुकने की जगह ले चलती हूँ। मैं आप लोगों का इंतजाम कर दूंगा।
इस साल मौसम बहुत अजीब है। गुआन नदी भी जम गई है। साफ दिन में बर्फ गिरना भी अब कोई अजीब बात नहीं है। हालांकि अभी धूप अच्छी है, लेकिन मौसम जल्द ही बदल जाएगा। मेरी ये आंखें बहुत तेज हैं। बिना किसी जादुई कला के पोवांग तलवार ने उसे अपना मालिक मान लिया। इस छोटे सेनापति में ऐसी क्या खास बात है जो ये पोवांग तलवार उसके पास है? दीदी, वाइफा गिर रही है। अरे ये क्या है? बिल्कुल सही कहा देवी। पूरे दिन रात बेहोश रहे, तुम्हें ठंड लग गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तुम भी दिन भर बेहोश रहे। बातें मत करो ना। वसंत न गंवाए। चलो लौटे हैं, जाओ इसी बात। तुम बस एक भ्रम हो। कभी हमारे लियांग का साम्राज्य भी विशाल था। अब गुआनहे नदी पर उत्तरी चोंग के साथ हमारी सीमा है और हम आमने सामने हैं। चोंग का 60 साल से गुआनहे उत्तर के 17 प्रांतों पर कब्जा है। इस साल सदी की सबसे भयंकर सर्दियां बढ़ी। गुआनहे नदी जम गई। चोंग सेना ने नदी पार कर लियांगजो को लूट लिया। हालांकि हमने अचानक हमला कर लियांगजू वापस ले लिया, पर उत्तरी चोंग की सेना अभी भी शहर के बाहर घात लगाए बैठी है। ताबाई सेना शहर के भीतर घिर चुकी है। स्थिति बेहद नाजुक है। दुआन शुनशी, इस शहर में ऐसा कौन है जो इस नाम को नहीं जानता? दुआन खानदान की 3 पीढ़ियां देश का गौरव है। दुआन शू प्रधानमंत्री का चहेता अधिकारी है और उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जब वे नागरिक अधिकारियों का परिवार है, तो इस सीमावर्ती इलाके में क्यों आए हैं? दुआन शू का दरबार में एक कट्टर दुश्मन है। उसी साल का टॉपर और मौजूदा सलाहकार अधिकारी फांग शिनई। उसी के द्वारा महाभियोग चलाए जाने के कारण दुआन शू सेना में आए। ये फांग शिनई बहुत ही चतुर और सावधान है। वो हर मामले में दुआन शुनशी से एक कदम आगे रहता है। महज इस छोटे से पल में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से लेकर इस अनिश्चित सेनापति के पद तक गिर गया है, जिसे तुम कहते हो कि हर कोई जानता है। वो बस यही मशहूर बदनसीब इंसान है। यहाँ तो कोई नहीं है। महान पूर्वज, आप भी क्या समझते हैं? इस पोवांग तलवार ने भी एक मरने वाले को ही चुना है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस सूर्यास्त के समय वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। वो और कितनी देर ही टिक पाएगा? मेरे नियम के अनुसार
उससे पूछो कि उसकी क्या इच्छा है और बस उसे पूरा कर दो। उसके मरने के बाद मैं पोवांग तलवार ले लूंगी, ताकि ये मुफ्त में लेना भी न कहलाए। तीन 100 सालों तक आखिर पोवांग तलवार ने अपना मालिक चुन ही लिया। मुझे यही दिन देखने को मिल ही गया। पूर्वज जिशी, जो महान पूर्वज की मौसी थी, छिंगछियोंग की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी। उन्होंने एक डायरी में जिक्र किया था कि इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम हैं जो इस श्राप को सह सके। तो 300 साल बाद जो पोवांग तलवार का मालिक सामने आया है, क्या वही महान पूर्वज का शाप हो सकता है? ऊंची इमारत के ऊपर इसे ऐसा कर सकता है। शरीर तो ठंड से जम रहा है। ये शरीर बड़ा नाजुक है। अगर इस शरीर को ठीक नहीं रखना होता तो मैं भी ये सब कभी नहीं करती। शियो दीदी, मुझे मत छोड़ो। शियो दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? वापस कराओ। जल्दी से लो, मेरे पास आओ। आलिन लालटेन होने के बावजूद फिर भी पोवांग से डर लगता है। देखो तो कोआफू क्यों तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हें स्वामी मानता है। तबाई सेना के कैप्टन हान यून चियो मिस हे से मिलना चाहते हैं। मिस हे, जनरल ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। शूजो शहर पर कब्जा हो गया है। आपकी रणनीतियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उन्होंने आपसे बाय ग्वानफेंग के लिए शूजो जाने का अनुरोध किया है। जनरल जानते हैं कि आप कोमल हैं और खून खराबे से डरती हैं,
लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो आपको हर परेशानी से बचाएंगे और कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या तुम यहाँ जाना चाहोगी? छोटी लोमड़ी, तुम काफी समझदार हो जो मेरी चालें जानती हो। जनरल के इतने प्यार से बुलाने पर मैं मना नहीं कर सकते। तो मैं अभी जाकर अपना सामान बांधती हूँ। चूंकि तुम खेलना चाहती हो तो मैं भी अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। थोड़ी जल्दी करो। शुजू में छोंग सेना की छोड़ी गई सामग्री जब्त कर ली गई है। गिनती के बाद इसे सैन्य भंडार में शामिल कर दें और इसका कुछ हिस्सा शहर के लोगों में बांट दें। गुलाम बनाए गए सभी लोगों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए और उनके लिए सही व्यवस्था करें। भाई, इस समय तक कैप्टन हान लियांग जो पहुंच गए होंगे और मिस हे को ले लिया होगा। वे अब तक मिल चुके होंगे। कैप्टन हान का व्यवहार अजीब है। अगर वो सच में छुंग सेना का जासूस हुआ तो क्या मिस हे खतरे में नहीं होंगी? क्या हम पहुंच गए? बाहर अचानक दुश्मन की सेना है। उनके पास 200 लोग हैं और हम बस कुछ दर्जन हैं। लगता है इस बार बचना मुश्किल है। तो क्या जनरल भैया हमें बचाने आएंगे? हम सूजो से अभी बहुत दूर हैं। छोटे जनरल, दूर का पानी पास की प्यास नहीं बुझाता। अगर दुश्मनों ने हमें पकड़ लिया तो मैं उनके लिए काम करूंगी। आखिर किसी के लिए भी काम करना तो काम ही है ना? छोटी दीदी, आप उनकी मदद करेंगे? उन्होंने मेरे दादाजी को शूझो से लियांगझो खदेड़ दिया और फिर यहाँ आकर मेरे पिता को मार डाला। वे हमेशा हम पर ही जुल्म क्यों करते हैं? दीदी, आप फिर भी उनकी मदद करेंगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन उनकी मदद कभी नहीं करूंगी। इतने सुनसान रास्ते पर आमतौर पर इतनी घात नहीं होनी चाहिए। छोटी लोमड़ी, मुझे पता था कि तुम्हारी बग्घी में बैठने से कुछ अच्छा नहीं होगा। मिस ए, यहाँ खतरा है, कृपया आप वापस जाएं। दीदी, अब क्या स्थिति है?
कोई बात नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। पूर्वजों का धन्यवाद हे ईश्वर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? शायद भगवान अपने अनुयायियों को इस तरह परेशान होते नहीं देख सके। ये जगह बहुत अजीब है। जल्दी यहाँ से निकलो। अरे यहाँ फिर कोई कैसे आ गया? ये ताईबाई सेना है। पता नहीं ताईबाई सेना यहाँ कब तक रुकेगी। क्यों ना हम और शहर से बाहर भाग चलें। चुप रहो, अगर कोई आ गया तो हमारी शामत आ जाएगी। बीबी, लगता है हम जोंगचेंग पहुंच गए। मत देखो, जल्दी अंदर आओ। जनरल के अंदाजे के मुताबिक छोंग सेना ने मिस हे पर घात लगाकर हमला किया। सौभाग्य से कैप्टन हान वहां थे, जिससे मिस हे बच गईं। इस तरह क्या कैप्टन हान पर से शक दूर हो गया है? चूंकि छोंग सेना ने घात लगाई थी तो उनके सैनिकों की संख्या हमसे कहीं ज्यादा होगी, तो हान युनचू ने उन्हें कैसे पीछे धकेला? यह अजीब बात है। उस समय हम पास ही छिपे हुए थे। हम देख रहे थे कि वे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे और अकेले लड़ रहे थे। हम उनकी मदद के लिए आगे आना चाहते थे, तभी अचानक वहां कई नीली आग के गोले प्रकट हो गए, जिन्होंने छोंग सेना को घेर कर रोक दिया। जनरल, मिस हे पहुंच गई हैं। कैप्टन हान, आप लोग ठीक तो है? रास्ते में हम पर घात लगाकर हमला हुआ था, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। सौभाग्य से मिशन पूरा हुआ। मिस हे को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। मैंने सुना कि तुम लोगों पर हमला हुआ था। ये कैप्टन हान की बहादुरी थी जिसने मिस हे को सुरक्षित रखा। सच कहूं तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ। उस समय हालात कुछ अजीब थे। अजीब? इसमें क्या अजीब था? बस भगवानों का क्रोध था। जनरल दुआन, शूजो के युद्ध के बाद मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। मिस हे, रास्ते में आप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हो गया था। मैं आपके आदेश पर ही यहाँ आई हूँ जंगल, लेकिन इस सफर में मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमेशा से ही भाग्यशाली रही हैं। मैंने पहले मेंग जियाओवे से सुना था कि कुछ बुरी शक्तियां आई थीं, लेकिन आपके आते ही वे गायब हो गईं। इस बार छोंग सेना ने घात लगाई थी और आप साथ आ रही थी, और भगवान की कृपा से तुम सब सकुशल पहुंच गए। ये सब बहुत बड़ा इत्तेफाक है ना? हाँ, शायद जैसा कि आप में था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये शरीर अब और ज्यादा नहीं झेल पाएगा। मिस हे, लगता है कि आपको बुखार हो रहा है।
जेनस दुआन, आप फिर से मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? क्या आपको सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा? लगता है मैं सच में बीमार हूँ। आहा, छोटी दीदी, आखिरकार आपको होश आ गया। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? ये शरीर सच में बहुत कमजोर है। हम कहाँ हैं? जनरल भैया ने बताया कि हम शूजो के सबसे अमीर आदमी बॉस लिन के घर में हैं। चूंकि मिस हे को होश आ गया है, तो फिर वैद्य जी को उनकी अच्छे से जांच कर लेने दें। क्या आपको हाल ही में कुछ थकान महसूस हो रही है? शरीर में कमजोरी और पेट में दर्द महसूस हो रहा है? लगता है पेट में थोड़ी ठंडक और गैस सी महसूस हो रही है। भूख की कमी? हाँ, मुझे सीने में थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है और सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ है। और थोड़ी बेचैनी या चिड़चिड़ापन जैसा भी महसूस हो रहा है? थोड़ा सा। वैद्य जी, चूंकि मिस है बहुत बीमार हैं, कृपया उन्हें सही दवा दें। आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। मिस हे, दवा पीने का समय हो गया है। वो छोटी दीदी, मैं आप लोगों के लिए कुछ मिठाइयाँ ले आ गई हूँ। दवा के साथ खाने के काम के लिए जनरल को इतनी जहमत देने की क्या जरूरत है? पिछली लड़ाई की जीत में आपका योगदान अधिक बड़ा है। आपकी बीमारी कोई छोटी बात कैसे हो सकती है? क्या ये ताइबाई का कोई मिनीम है? अगर कमांडर जिया बीमार हो जाए तो क्या जनरल उन्हें भी दवा देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मैंने मेंग वान से सुना कि आप मुझे पसंद करती हैं, तो मुझे लगा कि मेरे दवा देने से आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे, अगर आप ऐसे ही रगड़ती रहीं तो आपकी त्वचा छिल जाएगी। मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं बल्कि मेरी खोपड़ी को पसंद करती हैं। मैंने सालों तक दुनिया खूनी है। मेरी अपनी कुछ अजीब आदतें हैं। खैर छोड़िए। हमें अब और नाटक नहीं करना चाहिए मिस हे, या मुझे आपको पुकारना चाहिए। बिना 5 इंद्रियों वाली एक अनोखी इंसान। मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकती हूँ जनरल? आपने कभी युद्ध कला नहीं सीखी, फिर भी 19 साल की उम्र में आप लुटेरों से बच निकले और अकेले सैकड़ों मील दूर नांडू वापस आ गए। कमांडर वू ने कई सालों तक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी है, फिर भी आप उन्हें कुछ ही चालों में हरा सकते हैं। डाइजो में आपके समय के दौरान आपको पहचानने वाले सभी लोग मर चुके हैं और कोई सबूत नहीं बचा है। क्या आपको छौ सेना की भाषा पता है? क्या आप सच में 12 साल के पहले वाले दुआनशु हैं? तुमने मेरे बारे में जांच की? तुमने भी तो ये किया। तुम भी कुछ कम नहीं हो। तो फिर
तुम किस नतीजे पर पहुंची हो? और जनरल मेरे बारे में किस नतीजे पर पहुंचा है? हम दोनों ही यहाँ नकाब पहनकर नाटक कर रहे हैं, तो इस पर्दाफाश को यहीं रहने देते हैं। शायद अभी हजारों परतें और हैं। अगर एक परत हटाई जाए तो उसके नीचे एक और होगी। जनरल, आप मुझे एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं झोंग सेना की मदद कर दूं? नहीं, मेरे हिसाब से उनकी खोपड़ियां देखने में अच्छी नहीं है। वे मेरी तरह तुम्हारी नजर में नहीं जचेंगे। क्या तुम्हें इतना यकीन है? मुझे कोई यकीन नहीं है, लेकिन मुझे दांव लगाने का शौक है और मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। मैं हर मुसीबत से बच निकलता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं हारोगे? अगर दांव नहीं लगाओगे तो हारोगे भी नहीं, लेकिन अगर दांव नहीं लगाओगे तो कभी जीत भी नहीं पाओगे। चूंकि तुम्हें दांव लगाना इतना ही पसंद है, तो चलो एक दांव लगाते हैं। किस बात पर दांव? कि क्या तुम सच में असली दुआंशु हो? दुश्मन हमारे सामने है और तुम अभी भी हंस रही हो। हाँ, चोटी लुंगड़ी ने खुद को बहुत अच्छे से छिपाया है। पहचान के बारे में एक भी सुराग नहीं छोड़ा। हाँ, बदन अछारे। इसके शरीर पे इतने सारे नए पुराने निशान कैसे हैं? काफी सतर्क है। खुद को बहुत सहेजा रखा है। छोटी लोमड़ी के एक दिन पहले सीना भगवाने के बाद काफी लोग मारे गए।
फुसांग की राह पर अब और भी बहुत सी आत्माएं जुड़ जाएंगी। योजो की चौम सेना गुआने से शोजो पर हमला करे है। तुम यहाँ घात लगाए हो और गुआने को उड़ाने की योजना पहले ही पूरी कर ले। लो मेरी दुआन, क्या तुम पहले से जानते थे कि चौंग सेना हमला करेगी? इंसानों की नजर में मौत कैसी होती है? तुम मुझे देख सकते हो। ओह, तो तुम मुझे इस कौवे से जोड़कर देख रहे थे। हे श्याओ श्याओ, क्या तुम आ गई? उसी समय से तुमने मुझ पर ध्यान दिया था। सही मौका है, आदेशानुसार काम करो। कितनी हिम्मत है। समझदार लोग खतरे से दूर रहते हैं, पर तुम जानबूझकर खतरे के करीब जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। शायद किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा जब बंधु मिल जाए जो तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ सके, और जब आखिरकार वो इंसान सामने आए, मोती तुम्हें सब कुछ बता देगी। मैं जीती हूँ और मरती हूँ। 400 सालों में कभी पांचों इंद्रियों को महसूस नहीं किया। मुझे लगा मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि जीना क्या होता है, पर सोचा नहीं था कि वो शख्स आ जाएगा जो मुझे वो पांचों इंद्रियां दिला सके।
ये सिमू मंत्र तुम्हें उस मंत्र नियंत्रक से 5 इंद्रियां उधार लेने में पूरी तरह से मदद कर सकता है, ताकि तुम इस दुनिया को महसूस कर सको। कुमारी है, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। मैं जिंदा लौट आया, तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। क्या तुम परेशान हो? जनरल, आप मजाक कर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी आप हर मुसीबत से बच निकले। मेरा जब बंधु का साथी, अब से तुम नहीं मर सकते। अगली बार राशन कब बटेगा? अरे ये सब कब खत्म होगा? आ गए। लगता है जनरल ने कोई योजना बना ली है और हुलान सेना की आने वाली घेराबंदी से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। मुझे आज लगता है कि चूना पाउडर सही रहेगा। जलती हुई बारिश कैंगियान रिकॉर्ड का दूसरा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है? क्या हाल ही में पूर्वी हवा के साथ बारिश हुई है? मैं कोई हवा या बारिश की देवी नहीं हूं जो तुम्हारी मर्जी का मौसम बना को। आजकल मौसम सूखा और साफ है और बारिश नहीं होगी। अफसोस की बात है। तुम एक महान सेनापति होकर हमेशा उल्टे सीधे तरीके ही क्यों सोचते हो? चोंग सेना में 2 लाख सैनिक हैं और मेरे पास 20,000 भी नहीं। अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो सिर्फ मौत मिलेगी। इस दुनिया में ये लड़ाई झगड़े तो बस छोटी सी बातों के लिए हैं। हम भी ऐसे ही हैं। इंसान की ये जिंदगी सच में कितनी छोटी और मामूली है और बहुत ही तुच्छ भी है ना? तुम इतना क्यों मुस्कुराते रहो? मेरी फितरत ही ऐसी है। क्या मौत को दावत देना भी तुम्हारी फितरत है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जल्द ही चोंग सेना फिर से हमला करेगी। अगर तुम रक्षा भी करो तो वो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा? मैंने सुना है जनरल चांसलर के पद के उम्मीदवार है। अगर तुम मारे गए तो ये सारी शोहरत और दौलत पल भर में खाक हो जाएगी। जनरल अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं दुनिया भर में तुम्हारा नाम अमर करने में मदद कर सकती हूँ और तुम्हें अपार दौलत दिला सकती हूँ। मुझे लगता है कि जनरल भी इस लालच को ठुकरा नहीं पाएंगे। या फिर क्या सच में कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि चोंग सेना तबाह हो जाए और गुआन ही के 17 प्रांत पूरी तरह से डालियांग के हो जाए। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं और कभी कोई युद्ध ना हो। क्या ये लड़कियां आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं? तो फिर से तुम्हें जल्द ही इसका जवाब सुनाई देगी।
इंद्रियां तेज है, प्रतिक्रिया आम लोगों से अलग है, सच में इंसानों में सबसे बेहतरीन है। मुझे लगता है ये अनुभव अच्छा रहेगा। ये जनरल बचपन में क्या करती थी? आखिर इस लोहे से दागे गए निशान के नीचे क्या छिपा हुआ है और इसका उसकी पहचान से क्या लेना देना है? सबसे तेज इंद्रियों वाली वो छोटी लोमड़ी मेरा साथी बनने के लिए काफी है। क्या आवाज है? जल्दी चलो। बहुत बढ़िया, सच में राशन जल्दी आ गया। जनरल दुआन को सब पहले से ही पता था। जल्दी जल्दी।
दुश्मन हमारे पीछे घात लगाए बैठा था। लगता है अभी हमें घेर रहे हैं। तैयार रहो। मैं तो बस एक भटकती आत्मा हूँ, इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हारे उस साथी के साथ एक सौदा किया है जिसे तीर लगा है। उसने मुझसे डालियांग के इन सैनिकों को बचाने की विनती की है और मैंने हाँ कर दी। उत्तरी शहर के बहादुर वीरों, क्या आप इस भटकती आत्मा की खातिर उन्हें वापस जाने देंगे? नाटक मत करो। किसी की तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी कैसे हुई? हमारी छोटी लोमड़ी तुआंग भी कभी कभी चूक जाती है। छलिया कहीं का ढोंग रचने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। कुमारी हुओ, अपना खून पूंछ लो। और फिर एक सौदे के तौर पर, क्या है जी, क्या आप मेरी इस अनोखी याद को हमेशा के लिए सहेज कर रख सकती हैं? क्या मुझे अपना परिचय फिर से देना होगा? मेरा नाम दुआन शू है, फेंगलैंग जुशु का शू, और उपनाम शुनशन है। मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन सी महान हस्ती हैं?
रात में लालटेन जलाकर इंसानों को रास्ता दिखाती हूँ, दिन में लालटेन जलाकर आत्माओं के लिए राह बनाती हूँ। मैं एक मामूली, सब आत्माएं की मालिक। कहानियों में पूर्वी सागर के अंत में बीहाई फुसांग का पेड़ है। उस विशाल पेड़ के नीचे गुशु आत्मा लोक है, जहां आत्माओं के शासक का राज है। मुझे लगा यह सिर्फ किसी अजीब किताब की कोई मनगढ़ंत कहानी होगी, सोचा नहीं था कि यह सच होगा। अगर मौका मिला मैं भी आत्मा लोक जाकर देखना चाहूंगा। हजारों सालों से कभी कभी आत्मा लोक की बातें इस दुनिया में आ जाती हैं, लेकिन आसमान बहुत दूर है और जमीन बहुत बड़ी। पूर्वी सागर का असली अंत किसे माना जा सकता है? सिर्फ इसी बात से इंसान कभी आत्मालोक में कदम नहीं रख सकते। जाहिर है मेरा नाम हेशिया उशिया नहीं है और तुम भी डुआनसू नहीं। आप क्या कह रही हैं देवी जी? मैं दुआनशु ही हूं, उपनाम दुआन, नाम शु और पदवी शुनशी। नाना ने नाम रखा और पिता ने पदवी दी। बिल्कुल असली। तुम किसी भूत को ही बेवकूफ बना सकते हो। ध्यान से सुनो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ ताकि तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकूं। देवी के साथ सौदा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। बस बात यह है कि अब मेरा यहाँ अधिक देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। क्यों ना शोजो शहर लौटने के बाद इस पर आराम से बात करें। तुम मुझसे गोलमोल बातें कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे विनती नहीं कर रहा हूं? इतनी अकड़ कर विनती करते हुए मैंने कम ही देखा है। देवी जी, तो मैं शोजो शहर में आपके पधारने का इंतजार करूंगा। क्या हुआ? चुआंग सेना कहाँ है? लोग कहाँ है? हाँ, वे लोग कहाँ हैं? जरूर मैंने उन्हें भगा दिया होगा। रथों को लॉक करो जल्दी। हाँ, उन्हें घेर लो, सबको वापस ले चलो। जी। माफ कीजिए सेनापति। लगता है मेरे और कैप्टन हान के बीच सच में दुश्मनी का ही रिश्ता है, वरना खतरे में इतनी घबराहट में राहत सेना नहीं लौटी। शाओ शाओ दीदी, आप जान दी? हाँ, मेरे सोते समय क्या कोई यहाँ आया था? कोई नहीं आया। क्या हुआ? दीदी का जेब पेंडेंट वापस आया है। क्या मुझे देखने में गलती हुई? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहूंगा। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, बदले में तुम्हें अपनी 5 इंद्रियां मुझे देनी होंगी। एक इच्छा, एक इंद्री, 10 दिन। लेकिन अगर मैं ना चाहूं तो? अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पास ना कहने का विकल्प नहीं है। क्या हमें इसी मुद्रा में बात करनी होगी? इस मुद्रा में कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा शरीर भारी है और बहुत ठंडा भी है। सेनापति, मैं खास तौर पर यह दवा लेकर आया हूं। यह लो।
अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने रात का खाना बनाया है, सीनियर के लिए ले लियो। मैं अभी सेनापति से मिला हूँ। उन्हें भूख नहीं है, तुम्हें खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें भूख है या नहीं? सीनियर ने पूरे दिन कुछ भी गर्म नहीं खाया है। मुझे जाने दो, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? ये कैसी आवाज है? तुम तो बस ठीक है। बहुत बढ़िया, तुम बस इंतजार करो। हे दीदी, तुमने और सेनापति ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। महामहिम, क्या आप पहली बार किसी से इंद्रियों का सौदा कर रही हैं? ऐसी छोटी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। तो इसका मतलब आप मानती हैं? क्या आप मेरे पास इसलिए आई क्योंकि मेरे पास पोवांग तलवार है? मुझे लगता है कि ये इंद्रियों का सौदा केवल पोवांग तलवार के मालिक के साथ ही हो सकता है। महोदय, उस बूढ़े तलवारबाज ने कहा था कि पोवांग तलवार ने 300 साल से किसी को अपना मालिक नहीं चुना। इस हिसाब से मैं ही वो भाग्यशाली हूं जिसका आप 300 सालों से इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ मेरे सपने का एक शक्ल है। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। तो आपकी उम्र क्या है? क्या सच में आपने कभी कोई सौदा नहीं किया? हमें वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं होती। ये तो बड़े अफसोस की बात है। इसमें अफसोस की कोई बात नहीं। ये सब तो बस तुम इंसानों का लालच है। मेरा मतलब है, मैंने खुद काफी देर तक इस बारे में सोचा, पर मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं सूझी जो मैं मांग सकूं। महामहिम, मैं कभी कोई इच्छा नहीं मांगता। सैकड़ों सालों में मैंने अनगिनत इंसानों के साथ सौदे किए हैं, लेकिन कभी किसी इंसान को सच में मना करते नहीं सुना। मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मरने के बाद भी मुझे शांति मिले, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी अपवाद नहीं है। तुम्हारी तो बाकी छोड़ दो। मेरी जो भी इच्छाएं हैं, मैं उन्हें पूरा करने के लिए कभी किसी से विनती नहीं करता। अगर आज मैंने तुम्हें न बचाया होता तो तुम जॉन सेना के हाथों मारे गए होते। युद्ध के मैदान में हर पल मौत का साया होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी मदद के बिना तुम हर बार मौत के मुंह से बच निकलोगे? चाहे जो भी हो, आज मदद करने के लिए लिंगजू का धन्यवाद। छोटे सेनापति, तुम अभी बहुत जवान हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में भाग्य अनिश्चित है। ये आम इंसानों की समझ से परे है। भाग्य अनिश्चित है, पर मैं भी अनिश्चित हूं। कल जो रूप था, क्या वही तुम्हारा असली रूप है? मुझे याद है कि आपके कपड़े बहुत ही भव्य थे, किसी आम चीज जैसे नहीं। अगर छोटे सेनापति को दिलचस्पी है तो 400 साल पुरानी कुछ खबरें खोद लो, तुम्हें देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या आपकी उम्र 400 साल है? क्या छोटे सेनापति नहीं चाहते कि मैं जाऊं? तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो आज रात यहीं सो जाऊंगी। तो मुझे डर है कि आज रात मुझे फिर नींद नहीं आएगी। क्या मैं तुम्हें अपना आधा तकिया दे दूं? आधी रात को तुम्हारे बिस्तर पर एक भूत लेकर आओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इंसानों को खा भी सकती हूँ।
जमीन के लिए युद्ध, मैदान लाशों से भर जाते हैं। शहरों के लिए युद्ध, शहर लाशों से भर जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जमीन के लिए इंसानों का मांस खाना। इस नजरिए से देखें तो क्या हम एक ही पेशे में हैं? और कह रहे थे कि नींद नहीं आई। इस लोमड़ी के मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। लेकिन इस तरह देखने पर तो ये उतना समझदार नहीं लगता, बल्कि किसी खरगोश जैसा लगता है। राशन बन रहा है। हम लिन परिवार के साथ रह रहे हैं, हमें अनाज की कमी नहीं है। एहतियात बरतना बेहतर है। लेकिन जियो दीदी, आप चिंता मत करें। लिन भैया ने मुझसे कहा था, जब तक हम लिन परिवार के घर पर हैं, हमें खाने की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हें सच में हर किसी को अपना भाई बनाने का बहुत शौक है, या तुम उसे बहुत पसंद करती हो? हाँ बिल्कुल, लिन भैया सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। उन्होंने सेनापति भैया की भी बहुत मदद की है, सबके लिए राशन इकट्ठा किया और बांटा। सेनापति भैया के अलावा वे भी सबके हीरो है। बीबी, तुम हमेशा बहुत कम खाती हो। मुझे पता है कि तुम इसलिए नहीं खाती ताकि अच्छा खाना मेरे लिए बचा सको, और कई बार तो तुम भूख से बेहोश भी हो गईगी। लेकिन जियो जियो दीदी, अब हमारे पास काफी अनाज है, तुम्हें खुद को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं। छोटे मालिक, अनर्थ हो गया। बड़े मालिक को चोंग सिन्हा ने पकड़ लिया है और शहर के नीचे उन्हें मारने वाले हैं। छोटे मालिक जल्दी जिए। जियो जियो दीदी, क्या लिन भैया ठीक तो होंगे ना? मैं देखना चाहता हूं कि आप सबके शोजों में रहने के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले मिस हे की गाड़ी पर हमला हुआ, उसके बाद राशन जला दिया गया। राशन लूटते समय घात लगाकर हमला किया गया। लिन परिवार के बड़े बेटे को धोखा दिया गया। ये सारी घटनाएं यही साबित करती हैं कि हमारे बीच ही चोंग सेना का कोई जासूस है। क्या सच में कमांडर हान है? मुझे कभी नहीं पता था कि उनकी मार्शल आर्ट्स इतनी अच्छी है। आज तक अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वह जासूस कौन है। मालिक लिन, आपको क्या लगता है, या शायद मुझे आपसे पूछना चाहिए, जब से हम शहर में आए हैं आपने असली लिंजू को कहां छिपाया है? क्या ये मालिक लिंजू नहीं है? हाँ, ये सेनापति है। आपके कहने का क्या मतलब है? आपको शक है कि मैं जासूस हूं? शक नहीं, ये मेरा यकीन है। मालिक लिन, क्या आप मुझे एक गाड़ी दे सकते हैं? आप संकोच न करें सेनापति, ये तो बहुत छोटा सा काम है। मिस हे की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी के साथ हान लिंगच्छू थे, लेकिन गाड़ी आपने ही दी थी। सेनापति दुआन, क्या मैं ताईबाई सेना की मदद कर सकता हूँ अपने आधे आदमियों को अन्न भंडार की रखवाली के लिए भेजकर? तो मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ मालिक लिन, अन्न भंडार की सुरक्षा, राशन लूटने का समय, लिन परिवार के बड़े बेटे की चिट्ठियां। आपको इन सब के बारे में पता था। अगर चोंग सेना राशन भेजती तो निश्चित रूप से उत्तर के कुछ शहरों से होकर गुजरती। हमारी लिंग परिवार के रिश्तेदार उत्तर में भी हैं। मैंने कबूतरों के जरिए उनसे संपर्क किया और उन्हें राशन की गाड़ियों पर नजर रखने को कहा। पर इससे क्या साबित होता है? मुझे तो सचमुच ये मालूम ही नहीं था कि तियान झिक्सियाओ के प्रसिद्ध विद्वान भी मार्शल आर्ट की दुनिया के नियमों का पालन करते हैं। नमस्ते श्री पंद्रा।
कोई भी बात मत आओ। अरे ओ लिन, मुझे लगा था कि तुम सच्चे मर्द हो। हमारे लिन परिवार के मालिक को शहर की दीवार के नीचे बेरहमी से मार दिया गया। मुझे तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ही अपने बड़े चाचा को धोखा दोगे। वो असली निंजू नहीं है, ये सिर्फ उसका भेष है, इसलिए उसने अपने असली चाचा को धोखा नहीं दिया। बिल्कुल सही। मैं हूँ असली लिंजू। इसी ने मुझे अगवा किया और फिर मेरी हर हरकत की नकल की और तुम सबको बेवकूफ बनाया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे लगा था कि लिन भैया एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने कल उन्हें देखा। मैंने जियो जियो दीदी को ये बात बताई और दीदी ने मुझसे असली लिन भैया को आज यहाँ लाने के लिए कहा। अरे कमीने, तुम्हारी हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। क्या सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है? मेरे भाई हान की याददाश्त गई है या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? अगर तुम्हारी याददाश्त सच में गई है तो ये समझा जा सकता है। तुम मेरे 17वें भाई होने चाहिए। मेरे साथ वापस चलकर गुरुजी से मिलो। बकवास करना बंद करो। मैं हान लिंगचू हूँ। मैं दालियांग की ताइबाई सेना का कमांडर हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम कभी गुरुजी के सबसे चहेते शिष्य हुआ करते थे, पर अब तुम्हें सही और गलत में फर्क ही नहीं पता। लैंशिया भी अब तुमसे बात नहीं करता। तुम अब हथियार डाल दो। बेवकूफ, जब तक तुम मेरे कब्जे में हो वे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे शहर से बाहर जाना है। सब मेरे आदेश का पालन करो। उसके लिए घोड़ा तैयार करो, उसे शहर से बाहर जाने दो। किसी ने हमला किया। किसने हमला किया? क्या हुआ? लोग दक्षिण में है, दक्षिण में है। कोई पूर्व में है, कोई पूर्व में है। कोने कोने में तलाशी लो, तुम्हें किसी भी तरह अनाज ढूंढना ही होगा। क्या ढूंढ रही हो? भागने की तैयारी? हमने पूर्व दिशा में भी जाकर ढूंढा था।
समय नहीं है। लहरें और भी बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। कुमारी है, आखिर पूर्वी हवा कब चलेगी? 3 दिन बाद। आश्चर्य है, मुझसे पूछा। वो दुआन लोमड़ी अधिक देर रखी। जनरल गांव को सूचित करें, शस्त्रागार जला दिया गया है। लियाओ के लोगों ने आग लगा दी है। कमीने। सेनापति, सेनापति जी, दुश्मन ने हमारे इनाज जला दिया। सेनापति, उसे मार डालो। जल्दी आग बुझाओ, आग बुझाओ, जल्दी जल्दी। तुम आखिर हो कौन? 3 ईर्ष्याओं से निकला हुआ इंसान, 100 पर भारी एक, लाखों की सेना के बीच से सेनापति का सिर काटना, क्या यह सामान्य बात नहीं है? 15 हवें भाई, तुमने खल्लत इंसान को ढूंढा है, थान लिंग 17वां नहीं है। उससे तो मर जाना चाहिए था। चूंकि वह मिंगशी में मुझसे हार गया था, तो सच तो यह है कि असली मैं ही हूं। अरे नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो लोग मर जाएंगे। कुछ सैनिक लाओ। जल्दी सीनियल भाई का इशारा देखो। वो लान तुम्हें खदेड़ देगा। शहर के बाहर की सेना को कम से कम 50 मील पीछे धकेलना होगा। ठीक है कैप्टन मिंग,
हम दोनों तरफ से भारी शिविर को घेरेंगे और उन्हें चौंका देंगे। कैप्टन हान, तुम शहर की रक्षा के लिए रुको। तो ये बात है। मैंने 18 की उम्र में ट्रेनिंग पूरी की। गुरु के साथ सभी सीनियर भाइयों से मिला। मैंने तमिंगशी को हराया ही था। शरीर पर चोटें थीं। गुरु को चाय देते वक्त लगभग गिर ही गया था। तुमने ही मुझे संभाला था। वो हमारी इकलौती मुलाकात थी। मैंने सही कहा ना सीनियर भाई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक बार मुकाबला करना चाहता था। गुरु की आज्ञा तोड़ने पर कड़ी सजा मिलेगी। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने कभी उन पर विश्वास ही नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। कितनी विडंबना है। तुम्हारे जैसे अपने विश्वास को धोखा देने वाले लोगों को मर जाना चाहिए। भाई, आखिरकार तुम डगमगा ही गए। अगर मन विचलित न होता। अरे, तुम ऐसी छोटी गलती कैसे कर सकते हो?
उठो, तुम बहुत उत्तेजक हो। मेरा फाइनल मिशन था, एक परिवार के 3 लोगों को मारना था। ये बच्चा बहुत छोटा था, मेरे हाथ नहीं उठे। गुरु ने मुझे देख लिया और मैंने उनकी आंखें फोड़ दी। अब नहीं भागेंगे। बाद में मैंने उस बच्चे के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लिया और मैं एक बिना जज के तैरते पौधे की तरह हो गया। यहां वहां भटकने लगा। सेनापति, आप आखिर कहाँ हैं? क्या तुमने मेंगवान और बाकियों को तुम्हें लेने आने के लिए सूचित कर दिया है? मैंने मेंगवान को सूचित कर दिया है, लेकिन मुझे लेने के लिए नहीं, बल्कि छोंग सैन्य पर हमला के लिए। आगे का रास्ता अभी लंबा है, अभी और चलना होगा। हाँ, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूं। खुद को अधमरा कर देने वाला ये इंसान आखिरकार थक नसीब दिया। हमने पहले जिस सौदे की बात की थी, क्या अब उसे शुरू कर सकते हैं? ये सौदा नहीं करे तो अच्छा है। अगर तुम अभी शोजो शहर लौटकर डॉक्टर नहीं ढूंढ तो तुम यही मर जाओगे। तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो? मेरी 5 एंट्रियां। कहा था कि समय पर मुझे लौटा दोगे, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी भावनाहीन होने का एहसास नहीं किया है। जब तुम जान जाओगे कि कुछ न करने और उदासीनता को छोड़ने के बाद क्या तुम पाकर फिर से खोना चाहोगे? क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब तुम मेरी सारी इंद्रियां छीन लोगी और बस मेरी जिंदगी को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखोगी? वो एक खिंदा लाश बनने वाला है। क्या इसकी बात भी तुम मेरे साथ शाप से जुला चढ़ोगे? तुम मुझे एक बार खींच लो, मुझे एक बार सहारा दो, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। सदा, मुझे दुआनशु बुला। क्या तुम अभी होश नहीं हो?
बिल्कुल होश में हूं। क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं है? बस उस एक दिन के आने पर तुम्हें अफसोस होगा। मोती को माध्यम बनाकर, रक्त को ऊर्जा बनाकर शपथ करो। तुम्हारे लिए। विचारों का विश्वास, दिलों का अटूट साथ। रात का नशा तुझ पे फिदा, रात का नशा, सांसें रुकी है यहाँ।